आज हम बात करेंगे भाई इटली के बारे में। जी हाँ, इटली का वीज़ा कैसे मिलेगा इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। ए टू जेड प्रोसेस। 20,000 वर्क परमिट इटली सरकार इंडिया के लोगों के लिए देती है साल में एक बार, आपको सबको पता होगा, जिसमें हम विस्तार से बात करने वाले हैं। देख सकते हैं इटली की जॉब 2024 और 2025 में लगभग 4.5 लाख जॉब इटली सरकार देने वाली है अलग अलग देशों के लोगों को, जिसमें आपका भी नंबर आ सकता है। यहाँ पे बात करेंगे इंडियन वर्क परमिट वीज़ा कोटा कितना है, साल के लोग इटली में कितने लोग पहुँचते हैं, इंडिया के कितने लोग अभी इटली में रह रहे हैं, इमिग्रेशन लॉ का कुछ चेंज हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। वीज़ा की कैटेगरी कौन कौन सी है, कौन कौन सा वीज़ा आपको मिलता है, जॉब की सैलरी कौन कौन सी, कितनी तनख्वाह मिलती है, वीज़ा चार्जेस क्या हैं, एजेंट को आपको कितना पैसा देना चाहिए, जॉब के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। इस टॉपिक्स पे हम बात करने वाले। इसके बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि भाई साहब आप यूरोप के नाम से इतना ज़्यादा पैसा देते हैं। ये देख रहे हैं अमनदीप, ये है अमनदीप जिनकी मौत हो चुकी है, उम्र मात्र 30 साल थी, 15 लाख रुपए दे के बंदा गया था। ये इधर दिख रहे हैं आपको, ये इंडियन बंदे हैं जो दिख रहे हैं कचरा कैसे उठा रहे हैं। आपको यहाँ पे हेडिंग देखेंगे, इटली में छुड़ाए गए 33 भारतीय, 2 आरोपी गिरफ्तार, गुलामों जैसे रखा, 10 घंटे काम, सैलरी तक नहीं मिली, भागने पर दी थी मारने की धमकी। जी हाँ, ये इटली की स्थिति है। ये इनका फोटो डाला गया, ये जो आपको घर दिख रहा है ना, ये बंदे देखो बैठे हुए। इतना बेकार कर दो भाई, इंडिया में भी इनका नहीं होगा, इससे भी अच्छा होगा। और ये देखो भाई, ये घर के आगे दिख रहा है आपको किस तरीके से इनका सिस्टम बना के, मतलब भाग नहीं सके ये बंदे। इनको बता दूं, ये जो अमनदीप है शायद पंजाब के थे, ये वहाँ पे जॉब कर रहे थे, खेतीबाड़ी के जॉब में गए थे। इनका मशीन से हाथ कट गया था तो मालिक ने इसको इलाज नहीं करवाया, रोड पे छोड़ दिया। तो इन्फेक्शन होने की वजह से इस बंदे की मौत हो गई थी। उसके बाद में केस दर्ज हुआ था तो पता चला कि इन जैसे बहुत सारे लोगों को इंडियन एजेंट बेवकूफ़ बना के गोली देके एक तरीके से इटली में लेके गए थे। 15-15 लाख रुपए इनसे लिए गए थे काफ़ी लोगों से, 4.5 करोड़ रुपए। तो जब पुलिस ने 2 एजेंटों को पकड़ा तो उनके पास से 4.5 करोड़ की केस नकदी मिली। इसका मतलब है कि इन लोगों ने इनको फर्जी वीज़ा पासपोर्ट में लगा दिया, नकली 15-15 लाख रुपए लेके भी नकली वीज़ा लगाया गया, इनसे काम करवाया गया, नहीं इनसे पैसे दिए गए इनको। और पुलिस ने इनको फिर 2 बंदों को गिरफ्तार किया। खास बात यह कि वो एजेंट इंडियन थे, भारतीय एजेंट थे। भारतीय लोगों को 2 नंबर टाइप के देश से वहाँ पे लेके जाना। और इटली के हालात ये हैं कि लगभग 5 लाख लोग माइग्रेंट हैं जो इनलीगल तरीके से इटली में रह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि एजेंट आपसे 15 लाख लेने के बावजूद भी आपकी ये स्थिति न कर दें। समझ वो लोग थे जो सीजनल वीज़ा में जाते हैं ना, आप 9 महीने के, साल भर के, 2 साल के वीज़ा पे, उन लोगों की ज़्यादा स्थिति होती है। पढ़े लिखे लोग तो भाई उनको दांस देते नहीं है ना, कम पढ़े लिखे लोग सीजनल चक्कर में आ जाते हैं तो ये लोग फंस जाते हैं। तो इन लोगों को बचाया गया था इंडियन एम्बेसी के द्वारा भी हेल्प करके। तो ये स्थिति है, तो थोड़ा सा इनसे बचें। कि यहाँ पे थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि वर्क परमिट वीज़ा अगर आप लेते हैं तो आपको क्या क्या कौन कौन सा वीज़ा मिल सकता है। एक तो होता है सैलरीड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जिसके पास आप काम करते हैं, जो आपको स्पॉन्सर करता है, वो सैलरी देता है, बदले में काम करवाता है। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जैसे आपने वीज़ा लिया, आप अपने कुछ भी वहाँ पे काम करोगे, सेल्फ है, वो खुद का हो गया। एक होता है बिजनेस ओनर का वीज़ा, होता है एक स्टार्टअप जो कोई आपको वहाँ पे बिजनेस करना है। एक फ्रीलांसर होता है जिसमें अलग अलग तरह की फ्रीलांसर टाइप की काम होता है। एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी, खेल कूद का होता है। एक आर्टिस्ट टाइप का एक वीज़ा होता है, जो होते हैं ना, जो चित्रकार जिसको मान सकते हैं। एक होता है सीजनल वर्क परमिट है। इसलिए जो वीज़ा ना सबसे ज़्यादा लोगों को दिया गया है। एग्रीकल्चर वीज़ा होता है, टूरिस्ट वीज़ा में ये जॉब आते हैं। सीजनल वीज़ा में जो 9 महीने, 12 महीने, 2 साल तक का ये वीज़ा आपका हो सकता है। लॉन्ग टर्म सीजनल वर्क वीज़ा होता है, देख सकते हैं सीजनल एक्टिविटी जो होते हैं 2 साल का एक वीज़ा होता है, ये अलग होता है। वर्किंग हॉलीडे वीज़ा 12 मंथ का वीज़ा भी होता है। साइंटिफिक रिसर्च, जो रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट टाइप के जो लोग होते हैं ना, उनका ये वीज़ा होता है। एक होता है इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़, यानी पढ़े लिखे जो इससे रिलेटेड वीज़ा होते हैं, ये वीज़ा होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं भाई खास तौर से सीजनल वीज़ा के बारे में। एजुकेटेड होते हैं भैया, उनकी तो हम बात ही नहीं करें, वो तो अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं। ये प्रकार के वीज़ा होते हैं। इसी में सबसे ज़्यादा घपला होता है। आपको वीज़ा कौन सा दिया जाता है, पैसा कौन से वीज़ा का लिया जाता है। इटली का भैया बड़ा सिस्टम, अलग डॉक्यूमेंट डालने पड़ते हैं। 2023 में डालोगे, 2025 में नंबर, 24 में नंबर आएगा। अभी 24 में डालोगे, 25 में नंबर आएगा। अभी अच्छी बात यह है कि सरकार कुछ नियमों में बदलाव करने जा रही है, क्योंकि इसमें जो धांधलीबाजी पकड़ी गई थी, मैं दुबई से भी एक वीडियो डाला था कि इटली की जो पीएम है, मेनोली ऐसा कुछ उनका नाम है, उन्होंने एक बयान भी दिया था कि इटली के अंदर फर्जीवाड़ा चल रहा है। वर्क परमिट 15-15 हज़ार यूरो में बेचा जा रहा है। ये बात अभी सामने खुल के आई भी है। तो इस पे सरकार एक्शन ले रही है कि हम ऐसा कुछ कानून बनाएंगे जिससे वहाँ के जो स्पॉन्सर है ना, वो एजेंटों के, वहाँ पे क्या होता है, एजेंट के थ्रू वीज़ा लगता है, तो वो जो आपस में गफला करते हैं उनको किस तरह से रोका जाए, उस पर फोकस किया जा रहा है। अभी ये नियम जल्दी लागू हो जाएगा। इसका समाधान ये है कि भैया मैं मान लो वहाँ पे लोकल आदमी हूँ,
तो मुझे 10 आदमी 20 आदमी चाहिए, तो मुझे पूरा एविडेंस देना पड़ेगा कि ये आदमी मैं यहाँ बुला रहा हूँ, यहाँ काम करवाऊंगा, ऐसी ऐसी तनख्वाह रख दूंगा, यहाँ इनको रखूंगा, ऐसे ऐसे वीज़ा लगाऊंगा, ताकि ये जो बेचने का धंधा है ना ये बंद किया जा सके। अब वीज़ा की कॉस्ट की बात देख लो भैया। इटली का वर्क जो वीज़ा होता है ना, इसकी चार्जेस कितने होते हैं, बहुत कम पैसा लगता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मैंने बताया उसकी मात्र 116 यूरो फीस है। एक जो सीजनल वीज़ा होता है ना उसकी मात्र 116 यूरो फीस है। एक लॉन्ग टर्म सीजनल वीज़ा 2 साल का मात्र भाई साहब 100 यूरो फीस है। 100 यूरो का 10,000 रुपये लगता है। वर्किंग हॉलीडे 116 यूरो है और साइंटिफिक रिसर्च वगैरह 116। भाई साहब 10-12 हज़ार रुपये का वीज़ा आता है। लोग 15 लाख रुपये आप देख के जाते हैं, फिर भी ये जो ऊपर बताया उस तरह की कंडीशन लोगों के सामने आती है। अब यहाँ पे देख लो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको वीज़ा लेने के लिए। एक आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है जी, और एक होना चाहिए वैलिड जॉब ऑफर। मेन होता है जॉब ऑफर, कौन आपको जॉब ऑफर कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, वो होना चाहिए। दूसरा अप्लाई फॉर इटालियन वर्क परमिट वीज़ा। वर्क वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ता है। इसमें कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ता है। गिव योर फिंगरप्रिंट एंड सबमिट योर फोटोग्राफ्स, ये आपको देना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ। पे द रिक्वायर्ड फीस होती है वीज़ा की $100, वो आपको यूरो वो देना पड़ता है। मेक अपॉइंटमेंट इन योर डेस्टिनेशन कंट्री एम्बेसी, यानी आप अपनी एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेंगे और फिर वहाँ पे आप एम्बेसी में आपको जाना पड़ेगा। सबमिट द फॉर्म विथ ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जो भी मांगे गए हैं वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अटेंड वीज़ा इंटरव्यू, वीज़ा के लिए भाई साहब आपका इंटरव्यू भी होता है, वो भी आपको देना पड़ेगा। अगर आपका क्राइटेरिया ओके करता है उस वीज़ा के हिसाब से, तो मैच करता है, तो आपको ये वीज़ा आराम से मिल जाता है। बात करें कि एवरेज सैलरी इटली 2023 और 24 में कितनी मिलती है, तो भाई देख सकते हैं इंजीनियर की सैलरी लगभग 45,000-46,000 यूरो मान सकते हैं। IT प्रोजेक्ट मैनेजर की लगभग 54,000 यूरो है, सालाना सैलरी है ये। IT मैनेजर में लगभग 64-65,000 यूरो है। सॉफ्टवेयर डेवलपर में 31,000 यूरो है। मैकेनिकल इंजीनियर में 41,000 यूरो है। प्रोजेक्ट मैनेजर में 52,000 यूरो है। डायरेक्टर में देख सकते हैं 1,13,000 यूरो है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर में 75,000 यूरो है। जनरल मैनेजर में भाई साहब 1,22,000 यूरो तनख्वाह है। ये तो भैया फर्स्ट ग्रेड जॉब की है। बाकी सीजनल टाइप के जो नॉर्मल जॉब जैसे होते हैं ना, उन जॉब्स की अगर बात करें तो नॉर्मल तनख्वाह 60-70-80,000 90,000 लाख रुपए तक आप आराम से इटली में कमा सकते हो। बाकी इतनी तनख्वाह नहीं है जितनी आप सोचते हैं। बाकी देखिए कोई भी जॉब में अगर आप जाते हैं तो भाई साहब इंग्लिश यानी इटालियन लैंग्वेज, इंग्लिश के बाद में इटालियन लैंग्वेज होती है वहाँ की लोकल। अगर सीजनल वीज़ा टाइप में तो ज़रूरत नहीं है, खेती में आपको काम करना है वहाँ पे, खेती बाड़ी का। तो बाकी और कोई भी जॉब जैसे डिलीवरी का जॉब, होटल में जॉब, बाकी XYZ कोई भी जॉब होते हैं उसमें लोकल लैंग्वेज जानना जरूरी होता है, तभी आपको जॉब में आसानी रहेगी। जैसे देखा जाए तो इटली सरकार ईयरली अगर बात करें तो लगभग 1,36,000 जॉब देती है, आपको पता है। 2025 तक भैया लगभग 4.5 लाख जॉब का टारगेट है। अब लगभग 1,36,000 फॉर्म पिछले साल भरे गए थे, ठीक है जी, लेकिन इसमें फॉर्म अप्लाई कितने होते हैं भाई साहब, 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। एक फॉर्म की फीस होती है मात्र 16 यूरो। तो सरकार तो पैसा देखो करोड़ों में कमाएगी नो डाउट, लेकिन वो तो देखो सब देसी कमाते हैं। इंडियन लोगों की अगर बात करें तो लगभग मेरे हिसाब से 2.5 लाख के करीब, 2 लाख तो गवर्नमेंट डेटा बताता है, बाकी 2.5 लाख के करीब हैं जो इंडियन लोग वहां पे रहते हैं। और भारतीयों को एक इंडिया की सरकार के साथ एक इटली सरकार का समझौता हुआ था कि 20,000 भारतीय वर्कर इटली में ईयरली एक साल में आ सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इमिग्रेशन लॉ चेंज हो चुका है जिसमें फ्रॉडबाजी से बचने के लिए, क्योंकि इटली में बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है, इंडिया से ज्यादा इटली के अंदर चल रहा है, तो इन चीजों को रोकने के लिए वीजा कैटेगरी के बारे में बात कर ली, सैलरी के बारे में बात कर ली, वीजा चार्ज वगैरह बात कर ली। एजेंट चार्ज की बात करें तो भाई साहब वीजा चार्ज $100 है। अब आप एजेंट को कितना दोगे यार, वो आपको देखना पड़ेगा। जॉब डिमांड मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर इटली में सीजनल वीज़ा नॉर्मल कैटेगरी के ये जॉब है। बाकी जॉब के लिए आपको इंग्लिश आपको आना जरूरी है। इटली के अंदर एक सिस्टम अच्छा है, मैं बता दूं आपको, इटली के अंदर 5 लाख इलीगल वर्कर हैं। सरकार को साफ पता है कि हमारे पास डेटा है 5 लाख जिनके डॉक्यूमेंट नहीं बने। लेकिन इटली में ये ठीक है कि जब तक आप कुछ गलत नहीं कर देते कानून की नज़रों में, यानी आप कुछ मारपीट, लड़ाई झगड़ा, चोरी डकारी ऐसा कुछ नहीं करते हो, तो वहाँ से डिपोर्ट ना बराबर होने के चांसेस होते हैं। डिपोर्ट नहीं होते लोग, इनलीगल तरीके से भी लोग रहते हैं तो पड़े रहते हैं, काम करते रहते हैं, है ना। लेकिन अगर कुछ गलत किया तो डिपोर्ट किया जा सकता है। इसीलिए हर आदमी एक बार इटली में घुसना चाहता है कि एक बार घुस जाएंगे तो सरकार पकड़ के वापस नहीं करेगी। हालांकि सरकार का ये भी कहना है कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे ज़्यादातर अफ्रीकी टाइप के लोग आते हैं अफ्रीकी देशों के, उन देश के साथ सरकार के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है कि इनको रोको हमारे देश में आने के लिए। सरकारी आंकड़ों में तो दिखाते हैं कि रोक रखा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इनलीगल माइग्रेट इटली में बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक 5 लाख ऐसी संख्या बताई जा रही है इनलीगल तरीके से लोग इटली में रह रहे हैं। तो ये कुछ डिटेल थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। सवाल है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।